प्रोग्राम डॉक्टर ऑनलाइन देखने वालों की खिदमत में हमारा प्यार भरा सलाम। मैं हूं आपका मेज़बान रशीद निज़ामी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से बात करते हैं, सर्जरीज़ के हवाले से बात करते हैं। हर बार प्रोग्राम में एक माहिर, एक डॉक्टर साहब होते हैं जो आपके सवालात का जवाब देते हैं। जो मौजू आज के प्रोग्राम का है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन पहले ये बता दूं कि आप प्रोग्राम के दौरान डॉक्टर साहब के साथ फ़ोन पे बात कर सकते हैं। डायरेक्टली आप कोई सवाल पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबरात हमारी स्क्रीन पर आपको आते रहेंगे और उस फ़ोन नंबर पर आप फ़ोन करके डॉक्टर साहब के साथ डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अब आते हैं आज के टॉपिक की जानिब। आज का जो मौजू है, आज का जो टॉपिक है वो है सर्जिकल इंटरवेंशन of different or various types of cancers and their post-operative care। यानी कैंसर की मुख्तलिफ अक़साम हैं। कैंसर की मुख्तलिफ अक़साम की जो सर्जरी है, जराही है, उसके बारे में बात होगी और जराही के बाद जो निगहदाश्त होती है पेशेंट की, मरीज़ की, उसकी बात होगी। हमारे आज के माहिर, आज के गेस्ट, आज के मेहमान डॉक्टर अब्दुल वहीद मीर साहब, एडिशनल प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, स्किम्स, श्रीनगर। डॉक्टर साहब खैर मकदम आपका। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं अपनी तरफ से आपको और नाजरीन को सलाम पेश करता हूँ, आदाब पेश करता हूँ। आदाब। और डॉक्टर साहब, मुझे यहाँ पे मदऊ करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आप यहाँ तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, पहला सवाल जो बहुत सारे लोगों के जहनों में है वो ये है कि जब एक इंसान कैंसर का नाम सुनता है, एक पेशेंट कैंसर का नाम सुनता है जी, तो कांप जाता है, यानी हिम्मत टूट जाती है। ऐसा क्यों? इस बारे में मैं आपको ये बताऊं कि चूँकि मुझे लगता है ये एक पुराना भरोसा है कि शायद कैंसर हुआ तो ये एक मौत की अलामत है। मैं आपको और आपने नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि कैंसर का तरीका इलाज बिल्कुल मुख्तलफ हो चुका है और इसका इलाज भी रोज़ बरोज़ इसमें बहुत तब्दीलियाँ आती हैं। और आज के वक्त में कैंसर के मरीज़ मुख्तलफ जो भी तरीके हैं इसके इलाज के, उसकी वजह से कैंसर के मरीज़ बहुत मुद्दत तक ज़िंदा रहते हैं। इसलिए जो ये एक झूठा एक यकीन है कि भाई कैंसर हो गया तो मेरी मौत की अलामत है ये मौत की, मैं अपने नाजरीन से गुजारिश करूँगा कि आप पहले से ही अपने दिमाग में ये चीज़ निकाल दें। बिल्कुल कैंसर बिल्कुल इलाज हो सकता है। बहुत कम पेशेंट कभी ऐसी हालत में आए कि जब वो वहाँ लाइलाज हों, तो उस सूरत में शायद थोड़ी सी बात और है, परेशानी है। लेकिन आम ये सोचा जाता है कि भाई कैंसर हुआ, बहुत सारे लोग कहते नहीं अब मुझे इलाज भी नहीं करना चाहिए, मरीज़ तो बचेगा नहीं। तो मैं आपको वसात यकीन से बोलता हूँ कि शायद ये आज के वक्त में ये एक दुरुस्त बात नहीं है। डॉक्टर साहब, जब किसी के यहाँ अब कैंसर की तशखीस हो गई जी, तशखीस के बाद कब आप सर्जरी को मुनासिब और ज़रूरी समझते हैं? मैं सर्जरी से पहले एक बात पे थोड़ी कैंसर तशखीस के बारे में आता हूँ, क्योंकि जो मैंने अपने छोटे से तजर्बे में देखा है, क्योंकि मैं अपने आप को अब स्टूडेंट अभी भी समझता हूँ कैंसर सर्जरी का। तो तशखीस में भी मैंने बहुत लोगों को देखा कि बहुत ही गैर ज़रूरी टेस्ट किए जाते हैं। अच्छा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत गैर ज़रूरी टेस्ट किए जाते हैं। तो हमारे बिल्कुल इसके लिए ज़वाबित हैं जिनको हम गाइडलाइंस बोलते हैं कि किस स्टेज पे और किस बीमारी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाना चाहिए। और जब एक मरीज़ का टेस्ट होता है तो कैंसर में एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट और बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि हम इसको स्टेज में तकसीम करते हैं। डॉक्टर साहब, इन स्टेजेस की बात हम करेंगे, लेकिन यहाँ से हमारे एक कॉलर लाइन पे हैं, वो फ़ोन कर रहे हैं। पहले उनकी बात सुनेंगे, उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम सर मे गुलजार अहमद अहन मे मदर CA ब्रेस्ट ओस तमन जी 2013 पे अहन तम पे कर तमन सर्जरी गड ठीक
ये सर्जरी कर तमन तो तम पत सूचमो टेस्ट खतर नबर माज तमिस कड़ तम नबर कोर तमो असल माज तमो नजर अत मज उकुन फहलोमुत तो तम पे द्राव सह अलहमदुल्ला ठीक तम पे कर थेरेपी रेडियोथेरेपी तो कीमोथेरेपी कीमोथेरेपी कर 12 रेडियोथेरेपी त्रा 28 तो वन इलाज चलान तो वो 3 करान चेकअप तो वो मसला अमिस कॉन्जुगल हर्निया द्राव पे पोस्ट ऑपरेशन अम पत अच्छा यह खोर साइड अमिस थोड़ा बोड़ पहन पे गई डॉक्टर साहब तमो दोप ऑपरेशन वर चल ना कहें अच्छा वो मदर फिजिकली मेंटली प्रिपेयर फिलहाल कहें माना अमिस थोड़ा घबराहट ये हर्निया में तोर फिक्र हर्निया अक्सर वन येड मज या बे कह तो वो अत मज गोगज अतनस कसस मज गोगज छात पे गोगज यह बन कर येड लर बाल यह वसान खसान कि गब तो रोजान बराबर गोड़ लॉकट तम पे बड़े तुम क्या हावान पेशेंट क्या तुम हावान शीरीन बाग डॉक्टर तमिस नाव ना अगर मुजम्मिल तो एक फिर ये क्या सर्जिकल प्रॉब्लम ये तो एक फिर सर्जरी मज मगर वारिया हर्निया तम यमन सर्जरी हज जरूरत पेवान कह अगर ये करान कह प्रॉब्लम अगर रियली तुंद वन हर्निया तो मैं बेहतर होगा मैं इस पेशेंट को देखूं या कोई सर्जन देखे सीटी स्कैन पे रिपोर्ट हर्निया तो एक फिर सर्जनस वारिया हर्निया ऑपरेट करा कह हाँ एक फिर हो मगर प्रॉब्लम करना तत पे कहीं तवे वन अगर तुंद वन सही कि यह हर्निया तो प्रॉब्लम करा कह एटलीस्ट मेरा मशवरा ये होगा कि शायद इसकी सर्जरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मगर मेरे हिसाब से बेहतर तो ये है कि सर्जन सर्विस चलो शुक्रिया सर शुक्रिया तुहद सड़ा शुक्रिया फ़ोन करने बाबत। तो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, आपने कहा था कि पहले हम देखते हैं स्टेजेस में। देखिए अब स्टेजेस क्या होता है, इसमें बहुत सारे कैंसर सर्जरी में बहुत ज़रूरी बात यह है कि ऑपरेशन कब करें। ठीक है, देखिए मेरे पास 2 मरीज़ आते हैं, एक मरीज़ को भी 3 सेंटीमीटर की गुठली है पिस्तान में ब्रेस्ट में, दूसरे को भी 3। अब मैं एक मरीज़ को कहता हूँ भाई आप कीमोथेरेपी दे दो, क्योंकि इसके कुछ सब टाइप्स हमारे होते हैं। ठीक है, मैं उसको कहता हूँ भाई आप कीमोथेरेपी दे दो और दूसरे मरीज़ को मैं सर्जरी के लिए लेता हूँ। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ज़बरदस्त। क्योंकि कैंसर सर्जरी में मैंने ऐसे देखा, मैं बाकी सर्जनों की बहुत ये इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन चूँकि जो जिस चीज़ में माहिर हो तो वो उस चीज़ में थोड़ा बहुत जानता है। कभी ये होता है कि कोई बोलेगा नहीं ये तो हम निकाल सकते हैं, बात निकालने की नहीं है, बात है किस मरीज़ को पहले थेरेपी देनी है उसके बाद सर्जरी करनी है और किस मरीज़ को पहले ही सर्जरी करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़बरदस्त है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब ये जो 3 सेंटीमीटर वाला ट्यूमर है जिसको मैं नहीं कर रहा हूँ और उसके सामने मैं दूसरे को कहता हूँ आप सर्जरी के लिए तैयार हो जाओ, वो सोचता है शायद मेरे साथ तो बेइंसाफ़ी हो रही है जी, इसको तो सर्जरी कर रहे हैं, तो जी वो फ़ोन करो अब मेरी सर्जरी नहीं हो रही अब। तो उनको मैं समझाना चाहता हूँ कि जो लिटरेचर है, जो किताबें हैं, हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं लिटरेचर, हम या अमेरिका या लंदन का लिटरेचर इस्तेमाल कर रहे हैं, वही प्रैक्टिस हो रहा है हिंदुस्तान जी। तो उसमें यही जो कैंसर की गुठली है इस बीमार में, जिसको मैं इसके जब दूसरे बहुत सारे एग्ज़ाम हम क्लासीफाई करते हैं तो उसमें ये थोड़ी सी बुरी खसलत वाला है, साइज तो एक है, ये अच्छी खसलत वाला अलग है, इसकी खसलत अलग है। तो इसके लिए अगर हम कीमोथेरेपी देंगे पहले, उसके बाद ऑपरेशन करेंगे तो इसके नतीजे अच्छे निकलेंगे, मौसर होगी, वो मौसर होंगे। इस लिहाज से इस मरीज़ की जो उम्र होगी वो कैंसर के मरने से ज़्यादा बेहतर आगे जाएगी। डॉक्टर साहब ये तो एक माहिर ही बता सकता है, आप जैसा माहिर बता सकता है। और आपने एक बात की टेस्ट की कि फजूल टेस्ट कराए जाते हैं, लेकिन वो तो डॉक्टर लिखते हैं ना। एक आम मरीज़
खुद ही टेस्ट करने ज़्यादा तो नहीं जाता कि वो उसको पता भी नहीं होता कि कौन कौन सा टेस्ट करने जाना है। आई एम सॉरी टू से कि डॉक्टर साहब अगर नहीं लिखेगा तो मरीज कैसे जाएगा टेस्ट करने के लिए। अब मैं दूसरे सवाल पे आता हूँ जी। ये जो सवाल है, क्या हर एक कैंसर के लिए सर्जरी ज़रूरी होती है? अगर नहीं तो कौन से कैंसर्स हैं जिनके लिए आप समझते हैं मौसर है? लेकिन इस सवाल से पहले, इस सवाल का जवाब देने से पहले एक और कॉलर हैं यहाँ से, तो उनके साथ बात करेंगे, उसके बाद इस सवाल का जवाब आप देंगे। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बस नाम सजाद अहमद बसपुरा से। एजाज से फरमायो। 2020 में सजाद से फरमायो। 2020 में गई डायग्नोसिस ये ब्रेस्ट। अच्छा। तम पता गई मैं सर्जरी पत गई कीमोथेरेपी गड 4 तो पत 12 बे गई 20 रेडियोथेरेपी। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग बेटर। जी जी। मैं तम तक चलान इलाज आफ्टर एवरी 3 मंथ्स बह गसान चेकअप खतर फिलहाल चलान इंशाल्लाह सोरे ठीक। वन चीज यप ब्रेस्ट यप सर्जरी आई राइट साइडस मे राइट साइडस रोजान टाइटनेस रोजान अपर रोजान टाइटनेस सर्जरी आई राइट साइड टाइट या अत साइडस रोजान टाइटनेस बेन फील कर बसान अपर जन अपर छुन जन कह माज जन यह बसान ये बोनी स्ट्रक्चर कथन युकन ब्रेस्ट बे रोजान वही चार्ज रोजान पे एक्सरसाइज कर गसान सबसाइड थोड़ा बहुत फर्क अथ बारस में। हाँ जनाब, शुक्रिया तुहद सवाल। यह सवाल तुम पुरसु मे एक्चुअली गोस आसन सर्जन सोबन आस तुह वोनमुत या तुह आसो न याद या हो सकता है सर्जन सोबस आस गुमुत ये मुझे तम सात वन यम सात ब्रेस्ट सर्जरी कर अत सत कस गैर कड़ान तपर लक्च लक्च नर यम नर सर्जरी मज सन तुम पतल नर तुम सना तम वजह यपर फश बासान तुह कहें या यह बासानी महसूस गसान यह दोम चीज यह दर तुह बासान छात ऑपरेशन पत् दर गसान मगर बह वन तुह इम्पार्टेंट तुह वन कि 3 रेत हसा डॉक्टर साहब हावान यह बेहतरीन तुह रूजू तिमन हावान मगर मे बासान यह कह तकलीफ अत पे ज्यादा परेशान गसन कह। तो डॉक्टर साहब मोन सवाल क्या प्रेथ कुन कैंसर खतर सर्जरी ज़रूरी? अगर नहीं तो कर तुह कमन केसन मज बासान सर्जरी अहम? यम सात अकिस बेमारस तशखीस कर मे वो चीज वान स्टेज यूत वान कह गो स्टेज फर्ज करो कह बेमार तुम यम स्टेज 4 तस करो तो सर्जरी ठीक है। कह बेमार तुम स्टेज 4 मज या लास्ट स्टेजस मज करो सर्जरी कह तेल तिमन खतर बदल या कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी। अत मज चीज़ वुचान। एक तो हम ये देखते हैं कि पेशेंट की हालत कैसी है, क्या ये पेशेंट कोई भी तरीका इलाज को बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ठीक, क्योंकि कीमोथेरेपी के भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, रेडियोथेरेपी के भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, सर्जरी की भी अपनी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम पूरी तरह मुतवाज़न करके इस बीमार के बारे में अपने एक फ़ैसला लेते हैं। अब एक और सवाल है कि जब आप प्लान करते हैं कि फ़लानी पेशेंट को सर्जरी अब करनी ही करनी है, तो उस पेशेंट को आप कन्विंस कैसे करते हैं? और इसके साथ ही एक और सवाल जुड़ा हुआ है, वो ये कि पेशेंट की जिस्मानी और जहनी जो कंडीशन होती है, नफ्सियात के हवाले से वो बहुत परेशान होता है, तो उसको कैसे टैकल करते हैं? देखिए, जब एक फैमिली में, एक कुंबे में जब एक मरीज़ कैंसर का डायग्नोज होता है, तो मेरा मानना है वो एक मरीज़ कैंसर की ये परेशान नहीं होता है, उसका सारा कुंबा, उसके सारे रिश्तेदार परेशान होते हैं। सही। तो मेरे ख्याल में मरीज़ के लिए नहीं, उनके जो अटेंडेंट या पेशेंट केयर गिवर्स हैं, उनको भी इस बारे में पूरा हक है जी कि उनको भी काउंसलिंग की जाए
इस बारे में। और मैं आपको बताऊं कि मेरे डिपार्टमेंट में एक तरीका रहा है कि जब हमारे डिपार्टमेंट में हम एक बीमार के बारे में ये फ़ैसला करते हैं कि इसके लिए सर्जरी ज़रूरत है, तो उस बीमार को और उसके जो भी अटेंडेंट हों, जो उसके साथ वाले लोग हों, किसी का भाई हो, बेटा हो, बाप हो, उनको हम तफसीलन, ये जो हमारे, मैं अपनी बात कहता हूँ, जो हमारे डिपार्टमेंट में तरीका है, हम बिल्कुल एक पेपर पे डायग्राम बनाते हैं। भाई ये आर्गन है, इसमें यहाँ पे आपको तकलीफ़ है, हमें इसमें ये सर्जरी दरकार है, जो भी हो ये सर्जरी दरकार है, और इस सर्जरी में ये प्रॉब्लम्स हैं, इतने लिटरेचर के हिसाब से इतने % ब्लीडिंग हो सकती है, इतने % कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। हम उनको सारा समझा के और उनसे पूछा जाता है कि अगर आपका कोई सवाल है, मैं अपने नाजरीन को कहता हूँ कि आपका हक है एक डॉक्टर से जी जानो, और हम डॉक्टर को ये बोलने का हक नहीं है कि नहीं आप जानते हैं कि हम ज़्यादा जानते हैं, नहीं, बहुत अच्छा, ये उनका हक है जानना। बहुत अच्छा कि इसका आउटकम कितना है, इस सर्जरी में क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, मेरे डिपार्टमेंट में लोग ज़हीन हैं। मुझे एक मरीज़ का ये इस वक्त भी नाम याद है, शायद कहाँ से है मुझे वो याद नहीं है। मैंने उनकी एक बहुत सर्जरी, बड़ी सर्जरी थी, 6-7 घंटे की। अच्छा, जवान थे, 40-42 साल के छोटे बच्चे थे। तो मैंने जब उनको सर्जरी के बारे में समझाया कि मुझे आपका पेट खोलना है, आपकी छाती खोलनी है, 6-7 घंटे की सर्जरी है, तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो वो थोड़ा घबराए गए। फिर मैंने उनको बोला कि आप ऊपर जाइए, मरीज़ है, उसको हम आज छुट्टी दे रहे हैं, आप उनको भी देखिए। उसके बाद बड़ी बात यह है कि उसकी भतीजी बहुत लिखी पड़ी थी। अच्छा, तो 3 ओपीडीज में वो लगातार मेरे ओपीडीज में आई, और चौथे ओपीडी में उसने कहा कि मैं जिस सर्जरी के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा नहीं, आपने समझा, आप थोड़े डरे हुए थे, आप समझ गए कि कल आप ऐसा नहीं बोलें, ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये रूटीन एक सर्जरी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, मैं तो 3 हफ्ते यहाँ आ रही हूँ और मैं मुतमईन हूँ, मुझे कोई सवाल भी नहीं कर। असल में उन्हीं मरीजों जो फॉलोअप के लिए एग्जैक्टली, और ये अच्छी बात भी है, और ये अच्छी बात भी है, ये अच्छी बात भी है। मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, उस बच्ची को, ग्रेजुएट थी वो या पोस्ट ग्रेजुएट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़रूरी है मरीज़ को जानना, और उसके बाद हमारा फ़र्ज़ ये है उनको सारी बातें बताना, लेकिन उसके साथ उनका पॉजिटिव बोलना। पॉजिटिव ये हम कह सकते हैं कि भाई अगर इस कॉम्प्लिकेशन में, मैंने आपको बोला ये 3% में हो सकती है, तो 97% में तो नहीं हो सकती है, 97% तो ठीक है, सही बात है। और दूसरी उनको इनकरेजिंग बात मैं जब कहता हूँ, मैं या तो मेरे ओपीडी में कोई मरीज़ आया होता है तो मैं उनको दिखाता हूँ, भाई ये मरीज़ है, देखिए ऑपरेट किया है, कितने दिन हो गए, कितने दिन के बाद ये यहाँ से निकला, गारंटी नहीं है, लेकिन अक्सर ही। तो इस लिहाज से जब वो मरीज़ आता है, सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट है मरीज़ का और उनके केयर गिवर्स का साइकोलॉजिकल, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़रूरी है। और ये मरीज़ जो कैंसर के होते हैं, ये अक्सर इनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुश्किलात की चीज़ें होती हैं। इनका न्यूट्रिशन कम होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है, ये कमज़ोर होते हैं। जी जी। तो सर्जरी से पहले इनको सर्जरी के लिए तैयार करना बहुत ज़रूरी है। जहनी तौर भी, जैसे आपने बोला, जिस्मानी और जहनी, जहनी और जिस्मानी तौर भी इनको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि किसी की गुज़ाई कमी है, तो उस गुज़ाई कमी को पूरा करना है, जिसके खून की कमी है उस खून की कमी को पूरा करना है, और इसको हम अपने लैंग्वेज में प्री रिहैबिलिटेशन कहते हैं। प्री रिहैबिलिटेशन के सर्जरी से पहले हम पेशेंट को इतना अच्छा जहनी और जिस्मानी तौर करते हैं ताकि वो सर्जरी को सह सके, और जहनी तौर भी उसको इतना स्ट्रांग बनाते हैं, इतना ताकतवर बनाते हैं कि वो इसलिए तैयार हो कि भाई खुदा न खास्ता मुझे कल ये प्रॉब्लम होगी, मैं इसको डील कर पाऊँगा। सही बात, सही बात। और बहुत सारे मरीज़ कभी ऐसा भी कहते हैं, नहीं जी मरीज़ को मत बताइए, लेकिन वो मेरे ख्याल में एक गलत तरीका है।
अब मरीज़ को बताने में एक तरीका है, ये नहीं है कि भाई आपको कैंसर है, आपको मरने का खतरा है, आपको उसमें तो मेरा तरीका हमेशा रहता है कि मैं पेशेंट मरीज़ को एक डिफरेंट तरीके से, भाई आप तो बहुत अच्छे हो, नेक हो, मोमिन हो, आदमी तो एक्सीडेंट में मारा जाता है, सर्जरी बड़ी ज़रूरी है, तो रिजल्ट अल्लाह के हाथ में, तो ऐसे करके तकरीबन वो करते हैं, आप इसको तैयार करते हैं। सही बात है। तो फिर कई वर्जिशें देते हैं, छाती के लिए वर्जिशें दे, ये वर्जिश आप कीजिए, बिल्कुल सही। आप ये सब करिए तो आप तैयार हो जाइए सर्जरी के यानी लिए। नफ्सियाती तौर उसको आप करते हैं आप जी। तो ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, जब हम अपने यहाँ की बात करते हैं, ख़ासकर आपके हॉस्पिटल की, चलिए यहाँ से एक और कॉलर है, इशारा मिल रहा है मुझे, तो सवाल मैं उनके बाद पूछूंगा। जी। हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं प्रोफेसर सोफी अर्ज कर रहा हूँ हैदरपुरा से। जी जी। डॉक्टर साहब के तो बहरहाल हम ठीक ठाक मुतारिफ हैं, इनके हम जेर इलाज थे यहाँ कश्मीर में, श्रीनगर में। अच्छा अच्छा। तो फरवरी में इन्होंने इलाज कराया था हमारे भाई का। अच्छा। और बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। इन्होंने, इनकी टीम ने बहुत उसमें कोऑपरेशन किया, बहुत अच्छे तरीके से। मुझे जरा सा इसके बाद सिर्फ पोस्ट ऑपरेटिव केयर का था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत खूबी अंजाम पाया। बस अर्ज ये करना था कि जब सर्जरी मुकम्मल हो गई तो फिर ट्यूमर बोर्ड ने ये फैसला किया कि इनकी जो है कीमोथेरेपी होगी 4 या 5 इसके वो साइकिल। तो हमने सोचा कि ये तो करना ही होगा। तो लेकिन क्या है कि चूंकि डॉक्टर लोग काफी, उनसे हमारी आशनाई है, दोस्त अहबाब हैं, रिलेशन में हैं, तो उनसे हमने रजू किया, तो उनके साथ बहुत तफसील के साथ डिस्कस किया। तो उसमें से बेशतर लोगों ने कहा कि ऐसे करने की जरूरत नहीं है जो हमने देखा। तो शुक्रिया अमीन साहब, शुक्रिया अमीन साहब आपका ऑनलाइन आने का। हाँ, बस ये जानना चाहता हूँ कि ये क्या जरूरी है कि नहीं, क्यों होती है। जी शुक्रिया अमीन साहब आपका ऑनलाइन। ये विजिटिंग प्रोफेसर हैं माशाल्लाह, बहुत बड़े प्रोफेसर हैं मैथ के यूनिवर्सिटी में। जी। तो मुझे याद है ये बहुत जगह दिल्ली भी गए। अच्छा। तो इन्होंने अल्टीमेटली ना चीज़ को चुना कि आप ही ऑपरेट करें। माशाल्लाह। कि जैसे मैंने आपको बोला कि नहीं हम सेटिस्फाई हैं, मैंने इनसे बोला भी, और ये मेरे इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैं अपने इलाके से थोड़ा डर के रहता हूँ। तो इन्होंने मुझे बोला भी कि नहीं, मैंने इनको बोला जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इन्होंने मुझे कहा कि नहीं, हमने डिसाइड किया है, हम बहुत जगह गए, और बहुत ऑनेस्टी से बोला कि हम बहुत जगह गए लेकिन हमने डिसाइड किया हम ऑपरेट करेंगे। और इनका बहुत डर था जैसे आपका दूसरा पोस्ट ऑपरेटिव केयर का, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत सेटिस्फाई थे पोस्ट ऑपरेटिव के, कि मुझे कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं था। जो इनका सवाल है ट्यूमर बोर्ड का, मैं सोफ़ी साहब को ये बताऊंगा कि माशाल्लाह ये बहुत लिखे पढ़े प्रोफेसर हैं बड़ी यूनिवर्सिटी के। सर, ये देखा गया है कि तकरीबन जो ट्यूमर बोर्ड का डिसीजन होता है, लिटरेचर कहता है कि इसका बेनिफिट ज़्यादा होता है बनिस्बत एक फर्दी, जो एक फ़र्द अपने फैसला सुनाता है ट्रीटमेंट के बारे में, उससे बेहतर है ट्यूमर बोर्ड का है। और लिटरेचर में कहता है कि ट्यूमर बोर्ड में 28 से 35%, या मुझे पूरा याद नहीं है फिगर, ज़्यादा फ़ायदा रहता है बनिस्बत इसके कि मैं अपना फ़ायदा सुना दूँ। सही। तो मैंने इनको बोला उस वक़्त कि मैं इसको ट्यूमर बोर्ड में इस मरीज़ को रखता हूँ, तो उस मरीज़ के अक्सर मुझे भी पता है कि लिटरेचर में शायद इसके लिए कीमोथेरेपी का उतना रोल नहीं है, लेकिन जब मैंने इनके ट्यूमर का साइज़ देखा जी। और बीमार की उम्र देखी, तो मुझे लगा कि बीमार अभी उनको यंग भी नहीं बोलेंगे लेकिन एल्डर भी नहीं है। और जो ट्यूमर साइज़ है, और फिर सारे ट्यूमर बोर्ड का एक वहाँ हम इस पर भी डिस्कस करेंगे ट्यूमर बोर्ड। तो ट्यूमर बोर्ड में फैसला है कि नहीं, हम इस मरीज़ के लिए कीमोथेरेपी ज़रूरी रखेंगे। लेकिन बाद में प्रोफेसर साहब शायद दूसरी जगहों पे गए, तो ये कन्फ्यूजन तो हो जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि इनको ट्यूमर बोर्ड का मानना चाहिए। तो सबसे पहले मेरा सवाल जो था वो मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन ट्यूमर बोर्ड का कितना रोल बनता है और क्या काम है उनका? देखिए क्या है ट्यूमर बोर्ड में, मैं आपको एक बात बताऊं। हमारे डायरेक्टर साहब जो हैं, जो आज के डायरेक्टर साहब डॉक्टर प्रोफेसर अशरफ साहब,
इन्होंने हमारे कैंसर डिपार्टमेंट में जो भी है, जो 2-3-4 डिपार्टमेंट हैं, उस पर इन्होंने बहुत ही अपना एक वो उसके लिए फिक्रमंद है। और इन्होंने बहुत सारे ट्यूमर बोर्ड पहले भी था, लेकिन उन्होंने बहुत सारी कमेटियाँ और बोर्ड्स बनाए हैं इनके लिए। ठीक। कोई प्रोजेक्ट चल रहा है कैंसर पे, उस पे है, ट्यूमर बोर्ड है, कैंसर कंसोर्शियम है। तो मैं आपको बताऊं कि ट्यूमर बोर्ड में इसलिए रहना ज़रूरी है, एक जब भी एक मरीज़ पेचीदा हो, उसके इलाज के बारे में कोई भी पेचीदा बात हो जाती, जैसे आपने कहा सर्जरी के बारे में, मैं सर्जन हूँ। अब मुझे एक मरीज़ आया, इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, जहाँ पे गाइडलाइंस क्लियर नहीं है या मुझे कन्फ्यूजन है जी, तो मैं अपने आप को, अगर मैं ऑनेस्ट सर्जन हूँ, मैं अपने आप को ये कहना चाहिए कि मुझे मरीज़ को अपने वो अहमियत नहीं दिखानी, चलो मैं आपकी सर्जरी करता हूँ जी। बेहतर ये होगा कि मैं कहूँगा इस मरीज़ को कि भाई हम ट्यूमर बोर्ड में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बाकी हो सकता है बाकी डॉक्टर हमारे हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी के, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के, उसमें उनको इस तकलीफ़ के बारे में मुझसे ज़्यादा लिटरेचर। कितने लोग होते हैं बोर्ड में? हम सीनियर तकरीबन 5-8 लोग होते हैं, फिर हमारे जूनियर्स भी होते हैं, और इवन जूनियर्स आर इन टच विद रिसेंट नॉलेज, तो वो भी पार्टिसिपेट करते। नहीं भाई ऐसी कोई स्टडी आई है ऐसा, तो उस पर एक डिस्कस हो के सोच विचार करके उसके बाद किसी मरीज़ के बारे में फैसला लिया जाता है, और वो फैसला यकजहती होता है बनस्बत इसके कि भाई मैं अकेला एक फैसला ले लूँ फॉर द बेनिफिट ऑफ पेशेंट। फॉर द बेनिफिट ऑफ पेशेंट। बिल्कुल सही है। तो डॉक्टर साहब, जो मेरा सवाल था, जो मैं आपसे पूछने वाला था, वो ये था कि जब हम यहाँ की बात करते हैं, खासकर स्किम्स की, तो आजकल कौन से जदीद तरीके यहाँ पर सर्जरी के अवेलेबल हैं? एक तो और रोबोटिक है, लेप्रोस्कोपिक है, और बाकी ओपन सर्जरीज हैं, तो कौन सी ज़्यादा होती हैं? देखिए मैं आपको, अभी रोबोटिक्स तो हमारा शेर कश्मीर में नहीं है, उसकी प्रोसेस शायद चल रही है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज हो रही हैं, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी काम नहीं करती है। बेहतर होता है कि ओपन करें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेकिन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का एक अपना अहम रोल है। डॉक्टर साहब, आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ से एक और कॉलर हैं हमारे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब आरिफ सुन ना वनियोस पन बे वनियो कट पेट छो बचु हाजी मोहम्मद इस्माइल डार अर्ज करान कट पेट 25 साल मुक दार माला गांधरबल मोहम्मद इस्माइल डार। जी जी जनाब वनियो पन सवाल तुम्हारे अगर कोशिश ये तकलीफ जनाब का हो, ठीक, हाँ जनाब, अगर कोई जनाब ये तकलीफ का हो, ठीक, तो पत्ता तकलीफ पत्ता हिस्से है क्या इसके लिए? यार पेशेंट क्या हेक करित? बस जनाब ये तो शुमार पेशेंट क्या हेक करित? हेलो 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 तु छवा वना पत पेशेंट क्या हेक करित? पत क्या एहतियात है कि जनाब? अच्छा एहतियात घर में भी क्या एहतियात चाहिए ना गॉड छुना डॉक्टर से गसुन इलाज गोवा इलाज मा गोवे विने इलाज गोवा। हेलो, अच्छा, इनका कहना था कि अगर अब डिटेक्ट हुआ कि पेशेंट को कैंसर है तो क्या एहतियात बरतनी है? नहीं देखिए, डिटेक्ट हुआ तो सबसे पहले तो उसको डॉक्टर के पास जाना है, और डॉक्टर इसकी तशखीस करेगा। उसके बाद ये देखेंगे कि मजीद इलाज क्या करना है। जैसे एहतियात की बात है, अभी एक मरीज़ को, ये मरीज़ आता है डॉक्टर के पास और इसको कीमोथेरेपी की ज़रूरत है। जी जी। इस मरीज़ को ये एहतियात करना होगा कि ज़्यादा लोगों से नहीं मिलना होगा, खुले बाज़ारों की चीज़ नहीं खानी होगी, क्योंकि उसमें जब भी कीमोथेरेपी हम देते हैं तो क़ुव्वत मुदाफ़त जो होती है वो कम हो जाती है, खून के सेल्स जो होते हैं, ज़रे जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो इसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे आदमियों को हर जगह करावट हजूम में नहीं जाना है, लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं है, खाना पीना बिल्कुल साफ़ और सुथरा रखना है। तो जैसे सलाद खाने से परहेज़ करना है, क्योंकि सलाद कहीं पानी से धोया हो तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस कर रहा हो। तो
इन्फेक्शन को उस वक्त उनको ख्याल करना। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, ये बात बहुत ज़बरदस्त है और मैं अपने तमाम नाजरीन को ये बताना चाहूँगा कि हमने कई ऐसे पेशेंट्स को देखा है जो या तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर में फिर बीमार हो गए, या जिनको डॉक्टर ने कहा था कि कीमोथेरेपी चल रही है, आपको एहतियात बरतना है, एहतियात करना है, मगर तिमो क्या कर कम तिम गई कहाँ को सालस ते तोर ये आव तम साथ गई पत वारिया तमिस परेशानी डॉक्टर साहबन वनुन छु, तो इस पे अमल ज़रूरी करना है डॉक्टर साहब। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कर रहे थे बात रोबोटिक और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो अब देखिए, अब लेप्रोस्कोपी में आए। लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज की जाती है लेकिन थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग है, और मैंने छोटा सा एक लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर स्टार्ट किए हैं। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कैंसर में अब बहुत सारी कैंसर सर्जरीज में हो रही है, ठीक है, और ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन हर सर्जरी में ये मौजूद नहीं है और न होनी चाहिए। जी, तो डॉक्टर साहब एडजुवेंट थेरेपी किसे कहते हैं और ये कैंसर में कहाँ काम आती है? देखिए, एडजुवेंट थेरेपी या एडजुवेंट रेडियोथेरेपी हो सकती है या एडजुवेंट कीमोथेरेपी। एडजुवेंट का मतलब ये होता है कि हमने सर्जरी की जी, इसके बाद मज़ीद इलाज करना ज़रूरी है, और उसके लिए मैं बोलूँ, उसके लिए हमारा ट्यूमर बोर्ड डिस्कस होता है। अच्छा, मैंने मरीज़ ऑपरेट किया, मरीज़ ऑपरेट करने के बाद उसकी एक पैथोलॉजी रिपोर्ट हमारे पास आ गई। तो इस पैथोलॉजी रिपोर्ट को पेशेंट के सारा जो उनकी एज है, ये सब चीज़ें, उनके जो बाकी फैक्टर्स, इन सब चीज़ों को लेके ट्यूमर बोर्ड में चला जाना है। वहाँ हम एक बहुत डिस्कशन होती है कि भाई इनको कीमोथेरेपी की ज़रूरत है कि नहीं। अब जैसे कि एक मरीज़ आ गया, उसकी हमें अर्ली डिजीज़ लगी लेकिन कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है, तो हम नहीं देंगे। तो ये सब चीज़ें भी वहाँ डिसाइड करनी पड़ती हैं हमें। अब जब सर्जरी के बाद हम जो थेरेपी देंगे उसको हम एडजुवेंट, उसी में डिसाइड होता है। एडजुवेंट थेरेपीज कहते हैं। हाँ, उसको हम रेडियोथेरेपी दें, हम उसको कीमोथेरेपी दें, या इतना ही नहीं है, हमारी कई दवाइयाँ हैं जैसे इम्यूनोथेरेपी कहते हैं, टारगेटेड थेरेपी कहते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ हैं, उसी के हिसाब से वो फैसला किया जाता है। डॉक्टर साहब, सर्जरी के फ़ौरन बाद पेशेंट को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, जैसे मैंने आपके सामने एक अर्ज़ किया कि जब हम एक मरीज़ को सर्जरी के बारे में तैयार करते हैं तो उनको बताया जाता है कि सर्जरी के बाद कौन सी चीज़ें हो सकती। तो एक कामयाब सर्जरी के लिए प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन और पोस्ट ऑपरेटिव केयर बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन, जो आपकी सर्जरी से पहले की प्रिपरेशन है मरीज़ की, वो अगर पूरी नहीं है तो आप बहुत अच्छी सर्जरी कीजिए, रिजल्ट गलत हो सकता है। अच्छा, अब आपने बहुत अच्छी सर्जरी की लेकिन पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी के बाद का केयर, अगर जैसे मेरे ये अभी एक सोफी साहब जो फोन पे बोल रहे थे, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ही वाज अबाउट टू राइट, लेकिन मैं मीडिया का बहुत शौकीन हूँ नहीं। ही वाज टेलिंग कि मुझे पोस्ट ऑपरेटिव केयर बहुत अच्छा लगा। सो पोस्ट ऑपरेटिव केयर बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्रॉपर नहीं है तो आपकी अच्छी सर्जरी का रिजल्ट ख़राब हो सकता है। बिल्कुल सही, आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया, ये बहुत ज़रूरी है। और अब हम उस एरिया में आ गए हैं, हमारा कश्मीर उस एरिया में आ गया है कि अब हम आराम से कह सकते हैं कि यहाँ पोस्ट ऑपरेटिव केयर ज़बरदस्त है। मैं वो नहीं बोलूँगा, मगर मेरे आप देख सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप आज भी जाएंगे, मेरा वार्ड तकरीबन फुल है, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी कोशिश होती है और आप मेरे मरीज़ों को मुतमईन पाएंगे। माशाल्लाह। और पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या होना चाहिए कि एक डॉक्टर के पास बहुत सब्र होना चाहिए, यानी कि एक मरीज़ को पूरी तरह देखा जाना चाहिए, हर चीज़ को देखा जाना चाहिए उनकी। और बहुत ज़रूरी है कि जैसे हमने इलाज लिख दिया, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इलाज चेक करना है, मरीज़ ये इलाज ले रहा है कि नहीं। सही बात है। मेरी नर्स ये इलाज दे रही है कि नहीं दे रही है। तो
इसके लिए ये नहीं है कि एक डॉक्टर जाए, मरीज़ को हाथ लगाया, ठीक है, अच्छा ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, ये चल रहा है, नहीं। इसमें बड़ा ज़रूरी है कि आपको ये देखना है कि जो दवाई प्रिस्क्राइब की गई है क्या ये दवाई मिली है कि नहीं मिली है। और डॉक्टर का फ़र्ज़ बनता है कि वो मरीज़ से भी पूछे ये दवाई आपको क्या क्या मिली, ताकि इससे पूरा पता चल जाए कि जो दवाई एक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है ये मरीज़ को मिल रही है। उससे ये पता चलेगा कि अगर इसके बाद भी मरीज़ कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एक डॉक्टर को पता चलता है कि मेरी ये दवाई देने के बाद भी मरीज़ को प्रॉब्लम हो रही है तो शायद वो अपनी दवाई को तब्दील कर देंगे। पोस्ट ऑपरेटिव केयर पे हम बात और करेंगे। डॉक्टर साहब यहाँ से एक और कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो हेलो वालेकुम सलाम जनाब। वनियो पन सवाल बे वन तो पन नाव कत पे छु पहलगाम पे था। आना जनाब पहलगाम पे। अच्छा वनियो सवाल क्या छु? डॉक्टर आरुष ने साथ 50 में तकरीबन ना आनस साथ 50 तो ये को पता है में सर्जरी अच्छा करने श्रीनगर और जानता हूं डॉक्टर प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज में आज से नक्की ठीक तभी आज करने सर्जरी ठीक डिक्लेयर गो में तनखा उम्र बुझले कैंसर जनाब। तो जनाब तो ऑपरेशन तो जब इंशाल्लाह श्रीनगर तो जनाब गो ठीक गठित कर दोमी थी त्रावास शतराय में तुम बात वन थोड़ा सा कमजोर एज क्या कब्जी कमजोरी बाकी इंशाल्लाह तो ठीक है। वह बे वन तम थेरेपी त्रावन खतर ना कहें करना पूरा नहीं समझ तो डॉक्टर साहबस क्या छु तुम वनस पृछान? डॉक्टर साहबस क्या पृछुन? कब्जी सर्जरी क्या हुई है इनकी? कैंसर की सर्जरी हुई, सी स्टोमक था। तो कोता टाइम को कब्ज छु गसन? ना मेन हिसाब छु तो अख चीज करन तो गयो तिम डॉक्टर साहब तो मा वुनो तो दिनो बेडिस अंदर मस नजर तो मा बेडिस अंदर मस का प्रॉब्लम बाकी रू तो उस वंस 6-7 वरी ये वंस आज कर कि इंशाल्लाह तो जवान तो इंशाल्लाह का प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब दिन अत नजर अच्छन परवाह की। शुक्रिया जनाब शुक्रिया। हाँ तो दिन जो नजर अत बेडिस अंदर मस या अगर तो मेनिस अवडोरस मज बुमार ब्रेसवार मोन अवडोर आसान तो तोड़ शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब बात हम कर रहे थे पोस्ट ऑपरेटिव केयर के हवाले से कि कितना ख्याल रखना पड़ता है। देखिए एक तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर हमारा बिल्कुल अलग होता है। हम एक डिजिग्नेट करते हैं 4-5 बेड ताकि उन पर ज़्यादा निगाहदाश्त हो। हम नहीं कहते हैं बाकी बीमारों को छोड़ देंगे। और दूसरा पोस्ट ऑपरेटिव केयर ये दारमदार है आपकी सर्जरी क्या है, आपके पेशेंट के बाकी पैरामीटर्स क्या है, तो उस पर बहुत ही हमें ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि कामयाब सर्जरी तभी कामयाब हो सकती है जब इसका पोस्ट ऑपरेटिव केयर बहुत अच्छा हो। डॉक्टर साहब उस वक्त जब इंसान थोड़ा सा ठीक होने लगता है जी, चलिए पहले सवाल बाद में, पहले एक कॉलर यहाँ से हैं उनसे बात करेंगे उसके बाद सवाल पूछेंगे। हेलो डॉक्टर सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। सर जी ये आज प्राइमरी गर्दन पे गड वन तो पन नाव बे वन तो जाय हूं नाव कत पे छु? सर बहुत शबीर अहमद छानपुर पे। शबीर साहब छानपुर पे छु ती आंच कत नस द्राय? मे अ गर्दन पे ब्याक पे द्राय कमरस पे। अच्छा अहन तुम अमिच अलामत क्या मुआवजे क्या गर्दन पे ब्याक कमरस तो करियो कम कसा बज आंच छु?
ये मज आज वोत ये 8 सुम छ अख 8 ब्याक 8 छ ये रुपये सुम 8 1 इंच ना ना ये तो करियो कम तो डॉक्टर साहबस अगर तो कि मैंने ओपीडीएस मज ये बमवार या ब्रेसवार सोरा बमवार ब्रेसवार स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट ये छन जरूरी तो मा खुचु कि अल्लाह ताला रचन या स्किन खतरनाक मगर बेहतर छ तो हो जो एक फिर अस करो अत बायोप्सी सिकनेस हां सिकनेस बुछस बमवार ब्रेसवार छ डॉक्टर साहबस ओपीडी आसान तो एक स्कीम्स ये तोर वैत ताकि नजर देनस मज छन बे का एतराज नजर देनस मज छन का प्रॉब्लम अल्लाह करे ये कुछ भी नहीं होगा लेकिन नजर देनस मज छन प्रॉब्लम की सही बात है। मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये आपने इनको बहुत अच्छी बात कही कि रब्बुल करीम थैनो सेहत मगर डॉक्टर्स निश गसन बड़ जरूरी अम ब्रोह बाज वक्त इंसान चीर वातान डॉक्टर साहबस निश लातुलैब से काम लेता है कि चलो कोई बात नहीं है 8 द्राय वाल ये मे कोर मे कहें मगर यह चेकअप करना कह आजकल जो मरीज़ हैं अक्सर मरीज़ तो आ जाते हैं लेकिन बदकिस्मती से दूर दराज के लोग या मैं ये बताऊं कि गफलत बरतते हैं तो कई बार हमें बहुत ही बुरी हालत में मरीज़ आते हैं जहां हम कुछ करने के काबिल होते नहीं। बिल्कुल सही, वो बात ज़रूरी है। तो मुझे ज़िम्नन ये एक बात याद आ गई कि जो हमने जो पहले कहा था कि भाई कैंसर हो गया तो आप यकीन नहीं करेंगे ऐसे भी कैंसर हैं जिनको हम इलाज भी नहीं करते, हम बोलते हैं कुछ भी नहीं करना है। अच्छा हाँ, मैं आपको बताऊं, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, किसी का सीए प्रोस्टेट है, सीए थायराइड है, लेकिन उसका जो है रिस्क कम है क्योंकि मैंने कहा हम इनको बिल्कुल एक ग्रुप्स में जो तकसीम करते हैं जी जी, और उसकी बिल्कुल हम अलग अलग एक ग्रुप करते हैं। फ़र्ज़ करो एक सीए प्रोस्टेट या सीए थायराइड है, लो रिस्क ग्रुप में है तो हम कहते हैं इसकी सर्जरी ही नहीं है। और कभी क्या होता है कि कोई डॉक्टर साहब देखता कहते नहीं इनको सर्जरी करनी है वही, लेकिन शायद सुनते होंगे मेरे सीए थायराइड पेशेंट 2-3 यंग लोग हैं जिनको मैंने सर्वेलेंस है क्या जो नजर दिया जी सर्जरी नहीं की है। परवाह सही। डॉक्टर साहब यहाँ से एक और कॉलर हैं हमारे, उनकी बात सुनते हैं। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ सर, नाव वन तो पन जायो नाव वन तो पे अच्छा मैं जनाब मोहम्मद शेफी 5 तक पे आनस वनी वो शेफी साहब आनस सर मैं का 2023 में सर्जरी लंग सर्जरी ठीक आनस आसिया लंग आनस वजह टाइम पत कर थेरेपी ते ट्राई टाइम पत कीमोथेरेपी ते ट्राई रेडियोथेरेपी ते दिस आनस मे थोड़ा वो पाकनस मज दिक्कत गसान शाश खसान पाकनस मज शाश खसान पकान तो कसा एज कसा छु उम्र क्या छे 60 प्लस तो छा डॉक्टर साहब निश गसान आजकल ऑन्कोलॉजी मज गसान कत चलो ये वुच सातन तुंद लंगुक आव शूशुक कड़ने यह मुमकिन कि अत मज कमी तुम खसो थोड़ा शाश तो मगर तुम डॉक्टर साहब नश अगर तुम गो तुम वो तुम क्या वन तो तुम हेकू तेल छाय डॉक्टरस ते फिर हवित कुन सातन तम से तकलीफ की छाय तुम बदल तकलीफ चेकअप करान अहनस चेकअप करान छत वत खराब आसान कह अलबत्ता पाकनस मज थोड़ा गसान दिक्कत तेल ये प्रॉब्लम क्या तुम आव कह शूशुक कह हिस्स कड़ने तो थोड़ा बहुत गस तथ मज कमी गस अत खतर घाबरन कह। शुक्रिया शफी साहब तुम फोन करने बाबत। डॉक्टर साहब ये पोस्ट ऑपरेटिव केयर की बात हम कर रहे थे तो उस वक्त तम सात कह मखसूस गज़ा पेशेंटस दिन तो बे लाइफ स्टाइलस मज तब्दीली करना मे बसान मुनासिब कह। देखिए आप एक बात मैं बताऊं,
चूँकि एक आम कहावत है मर्चवांगन दीजे नहीं किए चुक खींचे नहीं किए वगैरह, ये एक मिस्ट्री, ये है मिथ है, ये सच नहीं है। कुछ चीज़ों में किया जाता है, कुछ चीज़ों में नहीं किया जाता। ठीक है। जैसे मैं अभी ब्रेस्ट की सर्जरी करता हूँ, तो मैं तो इस मरीज़ को 6 घंटे के बाद कहता हूँ कि आप खाइए जो मर्जी है। अच्छा, आप जो भी खाइए मर्जी है। हाँ, कुछ परहेज हैं। अगर ये शुगर का मरीज़ है तो शुगर तो कम करनी है। सही। ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो नमक तो कम करना है प्रेशर की। तो ये फजूल में कहना कि भाई मैं तो उनको कहता हूँ भाई आप अचार अभी आओ और ले कर खा जाओ। तो फजूल में किसी डाइट को बंद करना वो मुनासिब बात नहीं है। अब दूसरी बात है, अब मैंने मैदे की सर्जरी की, आंतड़ियों की सर्जरी की। जी जी। तो जब मैंने आपको पहले ही कहा मैं अपने आप को अब भी तालिब इल्म समझता हूँ, लेकिन जब रियल सेंस में मैं एक तालिब इल्म था तो उन दिनों हम तकरीबन 10-10 दिन 15-15 दिन मुँह से खाना ही नहीं देते थे। जी जी। आजकल हम अक्सर अगर मैदे की या आंतड़ी की सर्जरी करें तो मैं आज करूँगा सर्जरी तो सुबह मरीज़ को कहता हूँ भाई आप थोड़ा पानी ले लीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, बात को और कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से एक और कॉलर है हमारे। हेलो हेलो। हाँ वनियो पन सवाल। हाँ डॉक्टर साहब, बट हसीना पेशेंट मदर में। अच्छा बट हसीना अम ओतर सर्जरी कर्म आज ब्रो रेत माशाल्लाह वनकस ठीक पत दपो तुम सो रेडिएशन मज गो थो रेत डेट यह दपान तो प्रिंस डॉक्टर साहबस बे मा मे कर बिल्कुल अत खोसन सर्जरी पत पे रेडियोथेरेपी खतर इंतजार करो। सर्जरी पत हेको रेडियोथेरेपी जल्दी दित तुम कीमोथेरेपी तुम दिसमस कि थेरेपी हसीना बट मे याद पे कि मगर बस छुट्टी पे तुम बोमवार दो नजर दित मेरा से बोमवार तो दियो नजर डॉक्टर साहब निश। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। तो वह करो फर्ज करो वो करो ऐसी पेशेंट ऑपरेट स्टॉमक का अंतड़ी का हो तो हम स्लोली खाना स्लोली स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह ख्याल रखना है कि हमने जो ये जोड़ दिया है वो हमें अपनी तशखीस से रोज़ बरोज़ देखने से पता चल रहा है कि ये जोड़ लग रहा है, ये कहीं लीक तो नहीं हुआ। सही। ये कहीं जोड़ अलग अलग तो नहीं हुआ। उस सूरत में अगर कहीं हमें थोड़ा शक लगा तो हम खाना रोक देते हैं। एक और दूसरा ये खाने का स्टार्ट करना भी ये भी हम मरीज़ की अंदरूनी हालत को देख के करते हैं। अगर किसी में अंदर हमने ऑपरेट किया वर्म ज़्यादा है तो उसमें जोड़ ब्रेक होने का, जोड़ टूटने का खतरा ज़्यादा रखता है। तो उस सूरत में हम थोड़ा सा मरीज़ को कहते हैं कि भाई अभी हम इनको ग्लूकोज पे रखेंगे, मुँह से कुछ नहीं देंगे। तो एक दूसरी बड़ी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, जब हम सर्जरी करते हैं तो पहले दौरान क्या होता था कि सर्जरी जब करते थे तो मरीज़ को हिलाते भी नहीं थे। बहुत पहले सदियों पहले प्लास्टर होता था, फिर 15 दिन हिलाओ मत, फिर आहिस्ता आहिस्ता तहकीक हुई, उसमें चेंज आ गया। फिर उसमें अब चेंज ये आ गया कि मैं जैसे आपको बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब आपकी बात कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से एक और कॉलर हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मे नाव सर गुलाम नबी टंगमर्ग बुदरपुर पे सर। गुलाम नबी साहब फरमाइए। अर्ज इत रात न ओतर बच्चस कर सर्जरी। अच्छा तमिस पलेट त्रोम जनाब नारि दशन नारि। अच्छा तमिस क्या रोजस कंटिन्यू खुदा तला बचाइन कि तमिस कड़न कुन टाइम सह वापस सर। मगर यह मोन सब्जेक्ट की यह क्या तुम पृछन अर्जेंट डॉक्टर साहबस नश। आज बेस टॉपिकस पे कत करान। आज सोन मौजू बदल। क्या मौजू? आज युस मौजू सह अल्लाह ताला रचिन कैंसर रिलेटेड सर्जरीज ना आसान तिमन पे डिस्कस करान तम की माहिर डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब बात हो रही थी। हाँ अब क्या है कि जैसे मैंने आपको बोला हमारी 5 घंटे की सर्जरी हो, 6 घंटे की सर्जरी हो, 7 घंटे
जिसमें पूरा दिन लगा। जी 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 जी। प्रोटोकॉल ये है कि शाम को पेशेंट को चलाइए, और जितना पेशेंट चलेगा उतना उस मरीज के लिए बेहतर है। अच्छा, उसकी रिकवरी बहुत अच्छी होगी। बनस्पति वो कि भाई 1 महीना रहो, 10 दिन रहो जी। फिर इसके साथ दूसरी चीज़ें भी चलती हैं, कुछ फिजियोथेरेपी चलती है, जैसे उसको हम चेस्ट की फिजियोथेरेपी चाह के उसके लंग्स क्लियर हो जाए, क्योंकि जब हम एक सर्जरी करते हैं, बेहोशी देते हैं, पेशेंट को बेहोश करते हैं, जो उसके फेफड़े होते हैं उनमें चांसेस होती हैं या नमूनिया या वो बंद होने के चांसेस होते हैं, सिकुड़ जाने के, तो उसमें हम चेस्ट फिजियोथेरेपी देते हैं। जी जी जी। तो उसके बाद बाकी चीज़ें भी हम देखते हैं कि इसका किडनीज इसके अच्छी तरह, गुर्दे ठीक काम कर रहे हैं, इसका ब्लड प्रेशर ठीक है, इसका नब्ज़ ठीक चल रही है, इसकी छाती ठीक चल रही है, इसका जो पार्ट हमने ऑपरेट किया है जिस पे सर्जरी है, पेट की ज़ख्म ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम लेके चलते हैं, तो इसी में पोस्ट ऑपरेटिव केयर चलता है। डॉक्टर साहब, अगर हम फॉलोअप की बात करें जी, आपके यहाँ पेशेंट है, ऑपरेट हो गया, उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर पे है, उसके बाद आपने उसको छुट्टी दे दी जी, तो फॉलोअप कितना ज़रूरी है और फॉलोअप कितनी मुद्दत तक ज़रूरी है? हर बीमारी के लिए फॉलोअप डिफरेंट है, क्योंकि मैंने आपको कहा कैंसर में बिल्कुल नज़्म ज़वाबत है, गाइडलाइंस, डिसिप्लिन ज़बरदस्त है, गाइडलाइंस, इनके पूरे गाइडलाइंस, और अब वो गाइडलाइंस बहुत जल्दी चेंज होते रहते हैं। तो गाइडलाइंस भी हर स्टेज के लिए अलग अलग है। अभी आपका पेशेंट है, जैसे मैंने आपको कहा, एक कम रिस्क में है, तो इसका फॉलोअप कम पीरियड के लिए, और जो टाइम है फॉलोअप का, जैसे अभी आप हमारे मरीजों ने कहा 3 में, उनको ज़रूरत है, लेकिन कोई ऐसा मरीज़ है मैं उसको बोलूँगा आप 6 महीने के बाद आना। अच्छा, आप 6 महीने के बाद 2 साल के लिए आना। तो आम तौर जो है, जिस मरीज़ को सर्जरी हो और जिसको कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दोनों की ज़रूरत पड़े, तकरीबन इससे पता चलता है इस मरीज़ का स्टेज थोड़ा आगे है। तो इस मरीज़ के लिए जो कॉमन है तकरीबन हर बीमारी के लिए, वो ये है कि पहले 2 साल के लिए 3 महीने के बाद जी, आने वाले 2 साल के लिए 6 महीने के बाद, अच्छा, और आने वाले 5 साल के लिए साल के बाद, साल के बाद। ये एक आम प्रिंसिपल है, लेकिन यह हार्ड एंड फास्ट रूल हर बीमार के लिए नहीं है, डिफरेंट है। और फॉलोअप को बहुत बार क्या होता है हमारे यहाँ, जो मैं भी देखता हूँ, अभी हमने सर्जरी की, मरीज को मैंने बोला सर्जरी हुई, आ गया, ठीक हो गया, अब मैंने बोला भाई आप कीमोथेरेपी के लिए चले जाइए, वो ये बात लेके बैठ जाता है कि भाई मैं तो फिट हूँ, अच्छा, मुझे क्या, सर्जरी हो गई, दर्द निकाला गया, अब मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उन कीमोथेरेपी के लिए नहीं जाता है। वो एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मैं इसकी मिसाल अपने मरीजों को देता हूँ कि भाई एक पौधा लगाइए आप कहेंगे मैंने पौधा लगा लिया, ठीक है, लेकिन आप उसको पानी नहीं दे रहे हैं, उसको खाद नहीं दे रहे हैं, उसका केयर नहीं कर रहे हैं, तो सींचना है उसको सींचना है, तो वो पौधा तो बढ़ेगा नहीं ना, नहीं बढ़ेगा, वो मर जाएगा। तो यही मिसाल मैं अपने मरीजों को देता हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ कि एक मरीज की मैंने सर्जरी कर दी कीमोथेरेपी के लिए, वो गए नहीं, और कुछ वक्त के बाद बदकिस्मती से साल के बाद, 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद वो डिजीज़ लेकर फिर वापस आ गए, और फिर कभी ऐसा हुआ कि हम कुछ नहीं कर सके। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि जब हम मरीज़ को डिस्चार्ज करते हैं, तो एक तो हम उनको फॉलोअप के लिए बोलते हैं, और उसके बाद उनको हम ये भी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपकी जो हमने जो डिजीज़ निकाली है, टेस्ट के पैथोलॉजी रिपोर्ट है, वो आप हमें दिखाइए। सही बात है। और कभी कभी बहुत अब कम मिलता है, वो पैथोलॉजी रिपोर्ट लेके भी पेशेंट वापस नहीं आते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हम तो ठीक हो चुके। तो अब जब पैथोलॉजी रिपोर्ट हम कभी देखते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत मुतमईन हूँ, जहाँ तक मुझे याद रहता है, तो मैं अपने डॉक्टर्स को रिवाइज़ करता हूँ, फलाना पेशेंट है, उसकी पैथोलॉजी रिपोर्ट देखिए, उसको बुलाइए, वो नहीं आया, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। बहुत ज़बरदस्त। तो मेरे कई मरीज़ सुनते होंगे, और मुझे ये बहुत ज़रूरी है डॉक्टर साहब। तो उनको मैं बुलाता हूँ कि आपकी ये बायोप्सी आप क्यों नहीं आए, तो जब भी मुझे याद पड़ जाए, कोई भूल तो हो जाती है,
तो वो बहुत ज़रूरी है कि मेरे मरीज़ हैं या कहीं पे भी मेहरबानी करके सर्जरी के बाद अपनी रिपोर्ट अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइएगा और जो कुछ वो हदायत दें उस पे अमल करना है। बहुत ज़रूरी है अमल करना डॉक्टर। अगर उनको अपनी तकलीफ को बिल्कुल दूर करना है और एक लंबी ज़िंदगी के लिए अगर उनको सोचना है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अक्सर हम देखते हैं कि यहाँ पेशेंट्स ना बहुत घबराते हैं सर्जरी का नाम सुन के। ये बात सच है, बहुत एक मुश्किल मामला है, क्योंकि सर्जरी में हकीकत एक चीज़ नहीं होती है। सर्जरी में एक सर्जरी नहीं है। आप एक मरीज़ को बेहोश करते हैं, बेहोशी के वक्त भी प्रॉब्लम हो सकती है। आप सर्जरी करते हैं, सर्जरी के वक्त भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब सर्जरी के बाद कभी क्या होता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया, तो लोग कहते हैं शायद ये सर्जरी से मर गया। पेशेंट को ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है, तो सर्जरी। लेकिन मरीज़ों को ये लेके चलना चाहिए कि भाई अगर 100 में से 90 पे मरीज़ ठीक हो रहे हैं तो उनको 10% को पकड़ के नहीं ले चलना चाहिए। बिल्कुल सही। और अक्सर मैं आपको बोलूँ, अक्सर ऐसा होता नहीं है कि खुदा न खास्ता सर्जरी में कोई प्रॉब्लम हो जाए। ये बहुत कम चांसेस बहुत कम। लेकिन इसको हम बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते, ये चांसेस हो सकते हैं। तो ये जहाँ पे आपके पास कोई मुतबादल हो ही नहीं, आपके पास कोई मुतबादल है ही नहीं, तो आपको मुझे लगता है क्योंकि जो आपकी बीमारी है अगर आप सर्जरी नहीं करेंगे तो उससे भी मरने का खतरा है। ठीक नहीं होंगे। हाँ सही है, बिल्कुल सही। आप इसको चूज़ क्यों नहीं करेंगे? आप ऐसा चुनेंगे क्यों नहीं कि भाई 90-95% बीमार तो सर्जरी से बाहर निकले, तो हम भी कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, जो लोग अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हैं जी, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कैंसर से कैसे दूर रहेंगे? देखिए मैं आपको बात बोलूँ, आइडियली अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक्चुअली कैंसर है। बहुत सारे नहीं, मतलब कुछ लोग भी ऐसे हैं, या वो डिटेक्ट नहीं हो और उनकी मौत भी वाक़ा होती है, लेकिन वो कैंसर की वजह से नहीं होती। अच्छा। लेकिन बदकिस्मती से एक चीज़ ज़रूरी है, जो आदमी एक बार कैंसर का डायग्नोस हो गया, इसमें चांसेस होते हैं बाकी कैंसर दोबारा आने के। ठीक, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एक इनका ये है कि इनको रेगुलर फॉलो अप करना है, एक, और दूसरा इनको जो लाइफ स्टाइल इनका है, रेगुलर एक्सरसाइज हो, फैट इनका कम हो, चलना इनका आम इंसान का जो बच्चा है अभी बीमारी, हाँ, चलना ज़्यादा है, और जो हमारी जंक फूड वगैरह हैं वो कम करनी है, हम कलर्ड फूड्स हैं वो कम करनी है। तो बदकिस्मती से आजकल हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें साइंसी दरियाफ्त के बाद ये पता चला है कि उनमें कैंसर के ज़रात पाए जाते हैं। जी 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 जी। जैसे कि आप देखिए, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दी, जो हमारी प्लास्टिक बोतलों में पानी होता है जी, ये भी जब गर्मी में हो जाए तो इसके भी खतरात ज़्यादा होते हैं। तो ज़्यादा है कि जो नेचुरल चीज़ें हैं, एक बिल्कुल ताज़ा फल खाएं, ताज़ा सब्ज़ी बनाएं, तो थोड़ा चर्ब कम करें, चलना ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो वो हमारे लिए एक प्रोटेक्शन के, शुगर कम करें, साल्ट कम करें, नमक वगैरह मीठापन कम करें। बिल्कुल सही। तो वो हमारे लिए एक बचाव का तरीका है। और ये चीज़ें जो आपने डॉक्टर साहब बताई, इन पे अमल करने की ज़रूरत है, और जब इंसान इन बातों पे अमल करेगा तो वो ठीक रह सकता है। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर साहब। शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन किराम, ये थे आज के हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर अब्दुल वहीद मीर साहब। इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कॉलर्स के साथ बात की और मुद्दल जानकारी दी हमें। तो आज अब अपने प्रोग्राम से अपने मेज़बान रशीद निज़ामी को दीजिए इजाज़त। अगली प्रोग्राम तक खुदा हाफिज़।